Assalamu alaikum and welcome to my channel AHA Systems. डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी के हवाले से। चार्टर्ड अकाउंटेंट मोस्ट हाईली पेड प्रोफेशनल है पाकिस्तान में, नॉन टेक्निकल फील्ड है और इसको बहुत बड़ा कैरियर ऑप्शन कंसिडर किया जाता है कॉमर्स की फील्ड में। सीए की सर्टिफिकेशन में एजुकेशन और एग्जाम्स फील्ड ऑफ बिजनेस, टैक्सेशन और अकाउंटिंग से रिलेटेड होते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के हवाले से कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, इसका एडमिशन क्राइटेरिया, लेवल्स, स्कोप और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट्स के हवाले से बात करेंगे और इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ फी क्या होती है वो भी डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले मैं चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन डिस्कस की जाएगी अबाउट सीए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीए क्या है। अगर स्टूडेंट्स अपना कैरियर चूज करना चाहते हैं अकाउंटिंग की फील्ड में तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है सीए। इसको बहुत ही खास मकाम हासिल है और इसकी बहुत ही ज्यादा स्कोप है। इसके साथ साथ अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिजनेस और अकाउंटिंग स्टडीज नहीं की और वो चाहते हैं कि सीए करें तो उस हवाले से उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। फर्दर वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगी कि कुछ फॉल्स अजम्पशंस हैं जो सीए के हवाले से की जाती हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री है जो कि वेरियस अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती है आपको, जैसे कि फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग, सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस और इसी तरह से वेरियस अदर फील्ड्स में। इसके बाद अगर बात करें कि सीए आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसकी क्या ड्यूरेशन है, कितना ड्यूरेशन है इसका, उस सब के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगी। और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हर साल सीए करते हैं और बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग सैलरीज उनकी हो जाती हैं। अब बात करते हैं सीए की ड्यूरेशन के हवाले से कि क्या ड्यूरेशन है इस कोर्स का। तकरीबन 5.5 साल इसका टाइम पीरियड है सीए का और पाकिस्तान में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो कि सीए करवाते हैं और इसको कंप्लीट करने के लिए 5.5 साल का अरसा दरकार होता है। इसी के साथ फर्दर अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेटरी और एग्जामिनर बॉडी है, ठीक है, जो कि इसको कैटर करती है। तमाम डिटेल्स, तमाम जो इसके हवाले से इंफॉर्मेशन होती है वो आईकैप की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। इसका हेड ऑफिस कराची में है और रीजनल ऑफिसेस तमाम सिटीज में फैले हुए हैं। अब बात कर लेते हैं एडमिशन क्राइटेरिया के हवाले से। सीए के लिए क्या एडमिशन क्राइटेरिया है? इसमें सबसे पहला और जो मेन आपके पास आ जाता है कि एंट्री टेस्ट, जिसके हवाले से स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। बहुत ही अच्छी न्यूज है कि सीए के लिए आपको कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। चाहे आपने एफएससी प्री मेडिकल किया हो, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, आईकॉम, एफए, ए लेवल या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री हासिल की हो तो आप इजीली सीए में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ मजीद एडमिशन क्राइटेरियाज हैं जिसमें सबसे पहला यह है कि आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में, एटलीस्ट 40% मार्क्स इन ग्रेजुएशन डिग्री और साथ ही साथ इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज में सीए कर सकते हैं, इसमें एडमिशन लेकर 5.5 साल के अरसे में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर स्टूडेंट्स कोई एफएससी या आईसीएस के बाद सीए करना चाह रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा सीए क्योंकि उन्होंने पहले अकाउंटिंग की फील्ड नहीं पढ़ी, बिजनेस स्टडीज नहीं की, तो इस हवाले से मैं आपको बताती चलूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सीए में तमाम चीज़ें बेसिक से पढ़ाई जाती हैं। हर बात, हर अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट बेसिक से इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसमें आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपके बेशक जो बिजनेस स्टडीज हैं उसका आपका बैकग्राउंड ना भी हो तो। इसी के बाद अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको उसके लिए हार्ड वर्क, डेडिकेशन और मुसलसल स्ट्रगल की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ बहुत ही ज़्यादा फॉल्स अजम्पशंस हैं जो कि ख्याल किया जाता है सीए के हवाले से। सबसे पहले ये कि सीए बहुत ज़्यादा टफ है, कोई भी इसे क्लियर नहीं कर सकता। सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सीए में पास होते हैं, बाकी सबको फेल कर दिया जाता है। और इसी के साथ साथ आईकैप ने कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस या कुछ ऐसे स्टैंडर्ड सेट किए हैं जिसकी बेसिस पे वो जस्ट कुछ स्टूडेंट्स को पास करते हैं। ये सब अजम्पशंस बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
सीए में स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बेसिस पे पास किया जाता है। ऑल्थो थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप मुसलसल मेहनत करें, स्ट्रगल करें, तो हर चीज़ आसान हो जाती है। अब अगर बात करें सब्जेक्ट्स के हवाले से कि कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं, तो उसमें बिजनेस फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ ऑडिटिंग के सब्जेक्ट्स के बाद टैक्सेशन, मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिस्टम आ जाता है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कैरियर ऑप्शंस जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ऑफर की जाती हैं, इसकी स्कोप और जो जॉब पोजीशंस इसके हवाले से हैं। सबसे पहले स्कोप देख लेते हैं। स्कोप में अगर हम बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जॉब्स बहुत ज़्यादा बिजनेस कंपनीज, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल फर्म्स, बैंक्स और साथ ही साथ ऑडिट फर्म्स, इसके अलावा प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज और नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर बात करें जॉब पोजीशंस की, तो आफ्टर सीए एज एन अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालाइजर, रिस्क मॉनिटर, फाइनेंशियल मैनेजर, अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, रियल एस्टेट फाइनेंसर, फाइनेंशियल कंट्रोलर, सीनियर फाइनेंशियल अकाउंटेंट, ब्रांच मैनेजर, फाइनेंशियल अकाउंटेंट, सीनियर प्रोफेसर, ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं, कैरियर ऑप्शंस जो कि आफ्टर सीए आपको ऑफर की जाती हैं। इसके अलावा सीए के हवाले से अगर हम मज़ीद डिस्कशन करें कि इसमें क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, तो इसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो उनके मिसकंसेप्शंस हैं उसके हवाले से मैं क्लियर करती चलूँ। सबसे पहले कि आपको इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें सबसे पहले स्टार्ट की जाती हैं। बेसिक्स में आपको पढ़ाया जाता है कि प्रॉफिट को किस तरह से इंक्रीज करना है, कंपनीज को नुकसान से कैसे बचाना है, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट कैसे करना है, टैक्सेशन के हवाले से किस तरीके से लिंकेज करना है, वो सब चीज़ें बताई जाती हैं। इसके अलावा इसका बहुत ही ज़्यादा वास्ट स्कोप है, और अगर हम बात करें आईकैप की तरफ से 0% अनएम्प्लॉयमेंट गारंटी दी जाती है आफ्टर सीए, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद आपको हर हाल में जॉब मिल जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अनएम्प्लॉयड रहें। अब अगर सैलरी के हवाले से बात करें तो 25% ऑफ एम्प्लॉयज की चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो एवरेज मंथली सैलरी है एज पर सर्वे दैट इज 47,900, ऑलमोस्ट 50% की 71,000 और लेस, 75,000 earns 90,500 and about 100% can earn 110,000 PKR और लेस। ठीक है, इस तरह से इसकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बात कर लेते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ सीए के। टोटल 4 लेवल्स हैं सीए के, ठीक है, और इसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट पे असेसमेंट ऑफ फंडामेंटल कॉम्पिटेंसीज, एएफसी, इसके 4 पेपर्स होते हैं और ये मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में इसके पेपर्स होते हैं। और इसी के साथ नंबर 2 पे सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, सीएएफ, इसके 9 पेपर्स होते हैं। मार्च और सितंबर में सिर्फ इसके एग्जामिनेशन होते हैं। एक अटेम्प्ट में 5 से ज़्यादा पेपर्स नहीं दिए जा सकते। एएफसी और सीएएफ क्लियर करने के बाद सीए इंटर क्लियर हो जाता है। इसके लिए तकरीबन 2 इयर्स का ड्यूरेशन लगता है और 6 मंथ्स में ऑलमोस्ट एएफसी होता है और 1.5 साल में 3-3 पेपर्स करके स्टूडेंट्स सीएएफ को क्लियर करते हैं। इसके बाद करना होता है आर्टिकलशिप। स्टूडेंट्स को ये 2 लेवल्स क्लियर करने के बाद आर्टिकलशिप करनी होती है, जो किसी भी ऑथराइज्ड कंपनी में की जा सकती है, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस में की जा सकती है। इसकी ड्यूरेशन 3.5 साल होता है और इस दौरान स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है अबाउट बिजनेस, फाइनेंस और अकाउंटिंग टर्म्स। इसके बाद थर्ड लेवल आता है जिसमें सर्टिफाइड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल, एसएफएपी के 6 पेपर्स होते हैं और इसके बाद 1.5 साल का अरसा इसके लिए दरकार होता है। इसके जो एडमिशन्स हैं आईकैप के दौरान जो टोटल, और इसके दौरान ये सीएफएपी जब आप स्टार्ट करते हैं, जब थर्ड लेवल पे आते हैं, उसके दौरान 12,700 फिक्स अमाउंट मिलनी स्टार्ट हो जाती है जो कि आईकैप की तरफ से दी जाती है पर मंथ। इसके बाद आपका फोर्थ लेवल आ जाता है जिसमें 2 पेपर्स इंक्लूडेड हैं, मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट, एमएससी, ठीक है, और आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद ये 2 पेपर्स होते हैं। इसके बाद आपको डिग्री मिल जाती है और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान में जो कि ऑफर करते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स की डिटेल आपके पास स्क्रीन पे मौजूद है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं।
इसमें PAC दैट इज द प्रोफेशनल्स एकेडमी ऑफ कॉमर्स का सबसे फर्स्ट पे नंबर है। अब अगर हम बात करें इसकी टोटल फी या कॉस्ट की कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको क्या टोटल फी या कॉस्ट पड़ती है, तो ऑलमोस्ट तमाम प्रोग्राम्स की 8 लाख के करीब आपकी कंप्लीट फी या कॉस्ट होती है। होप सो ये तमाम इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई भी प्रॉब्लम या इशू की सूरत में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और ऑब्वियसली अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें AHA असिस्टेंट्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।